कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस रश्मि एंड आज हम पैटर्न्स को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आप लोगों को एक बार फिर से नंबर पैटर्न में बताती हूँ। ठीक है, हमने उस दिन करा था ना कलर पैटर्न और शेप पैटर्न। आज हम फिर से नंबर पैटर्न को एक बार करते हैं। ठीक है, नंबर पैटर्न में हम लोगों ने गेम्स भी खेली थी ना लास्ट टाइम। ठीक, तो अब हम लोग सपोज करो 3, 5, 7 एंड देन वी हैव 9। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो का गैप है। 3, 4, 5, 6, 3, 4 and 5, then 6, 7, 8, 9, then 10, 11. Next will be 30, 50. Okay, got it? So आप लोग इस तरीके से अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये पैटर्न देखो, 1, 2, 4, 7 and 20 and 11। अब मुझे बताओ ये क्या फॉलो कर रहा है? 1, 2, ठीक है, देन 3, 4। तो यहाँ पर तो मेरा कुछ नहीं था, बट यहाँ पर 3 था, देन 4, 5, 6 यहाँ पर हुआ। तो आप देखो यहाँ पर 0 नंबर इन गैप, यहाँ पर 1 नंबर इन गैप, यहाँ पर 2 नंबर्स आर इन गैप, यहाँ पर देखो 8, 9, 10, यहाँ पे 3 नंबर इन गैप। So for my next term, how many number gap should be there? 4 number gap should be there, है ना। यहाँ पर है पैटर्न, जरूरी नहीं है कि मेरे पास पैटर्न मुझे फर्स्ट लेवल में दिखाई दे, कभी कभी पैटर्न मुझे सेकेंड लेवल में भी दिखेगा। तो सेकेंड लेवल में मैं देख सकती हूँ कि पैटर्न यहाँ है, जो कि 0, 1, 2, 3, नेक्स्ट विल बी 4। अब 4 में कहाँ करूंगी? 4 में यहाँ ऐड करूंगी, मतलब कि 11 के बाद 12, 13, 14, 15. So my next number will be 15. ठीक है, अब यहाँ पर 4 का गैप आ गया, और अगले नंबर में आएगा 5 का गैप, तो मेरा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 20। ठीक, समझ गए? ये है हमारा ये पैटर्न विद नंबर्स, जो कि जरूरी नहीं है सिर्फ एक लेवल का हो। ठीक, अब नेक्स्ट थिंग जो मैं एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ, एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे बहुत पहले, फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची ने ना क्या किया था, फिबोनाची ने एक सीरीज दी थी। ठीक है, फिबोनाची ने एक सीरीज दी थी, और उस सीरीज के अकॉर्डिंग पहला नंबर और दूसरा नंबर एक दूसरे के, जो थर्ड नेक्स्ट नंबर होगा वो फर्स्ट 2 नंबर्स का सम होगा। तो 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 2, 1 + 2 is 3, 2 + 3 is 5, 3 + 5 is 8, 5 + 8 is 13, 8 + 13 is कितना? 8, 9, 10, 11, 8, 9, 11 and 21 and so on. So this is known as a Fibonacci series. ठीक है, फिबोनाची सीरीज का जो पैटर्न है वो हमको बहुत जगहों पे दिखाई देता है, चाहे वो मेरा शेल हो, जो मेरा शेल है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करता है, ऐसे। ठीक है, ये फिबोनाची सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें हर केस में जो हमारा जो वो होता है रेडियस होता है, जो हमारा रेडियस होता है सर्कल का, वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक,
इसके अलावा आपने फर्न्स देखे होंगे। फर्न्स इस तरीके से होते हैं, इसमें जो यहाँ वाले जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, फिर यहाँ वाले पत्ते थोड़े बड़े, फिर यहाँ वाले थोड़े बड़े, इस तरीके से हमारा फर्न होता है और ये भी फिबोनाची सीरीज को फॉलो करता है, ठीक है। एक पाइन का जो फ्रूट होता है, पाइन का फ्रूट होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, वो मतलब ऐसे शेप में होता है और वो इसमें इस तरीके से लकड़ी के ये पाइन के वो होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर सीड्स होते हैं। ये पाइन फ्रूट भी फिबोनाची सीरीज को हमारा फॉलो करता है। तो देखा जाए तो नेचर में फिबोनाची बहुत जगह पर है, ठीक है। ये तो थे हमारे नंबर पैटर्न। इस तरीके से आप अपने आप नंबर पैटर्न बनाइए, ये हम लोग ऑलरेडी एक बार गेम्स में कर चुके हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स, अच्छा नंबर्स से पहले हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कि क्या होते हैं, वो उल्टा पुल्टा एक समान होते हैं, जैसे कि मॉम, ठीक है, मॉम इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो एक ही बराबर है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारा कुछ होते हैं जैसे कि डी, आप बताओ जैसे कोई एक ऐसा वर्ड जो आगे और पीछे दोनों तरीके से हम अगर पढ़ें तो बिल्कुल सेम आता है, उस टाइप के नंबर्स को या उस टाइप के वर्ड्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। जैसे कि नून हो गया, जैसे कि मैडम हो गया, MADAM, MADAM, ये हमारे पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं, PALINDROME, पैलिंड्रोम, ठीक है, ये हमारे पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं। तो पैलिंड्रोम्स अगर हमको बनाने हैं तो आप देखेंगे कि भाई जैसे कोई भी नंबर हो, 363 एक पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है, 66 एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो जो नंबर्स आपस में उल्टा और सीधा सेम होते हैं वो पैलिंड्रोम नंबर है। तो आप एक फन विद पैटर्न जो आपका 138 पेज पे दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि आपको, अच्छा यहाँ पर ए पार्ट जो है उसमें बोला हुआ है थिंक ऑफ 4 मोर सच वर्ड्स। तो आपको ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, नून और मैडम, लेवल, मॉम, इन वर्ड्स ये वैसे जैसे पैलिंड्रोम वर्ड्स हैं, आप ऐसे कुछ पैलिंड्रोम वर्ड्स खुद से ढूंढ के लेकर आएंगे, ठीक है, और अपनी क्लास में सब बच्चों के साथ जो है शेयर करेंगे, ठीक। अच्छा कभी कभी क्या होता है, पुराने जमाने में क्या होता था कि अभी तुमको पता ही है कि बहुत ज़्यादा वॉर्स हुए थे और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। इनफैक्ट इंडिया वॉज ऑल्सो कंट्री विच वॉज रूल्ड बाय मेनी आउटसाइडर्स, है ना, ब्रिटिशर्स ने वो किया था, रूल किया था कई सालों तक। तो मैसेजेस भेजने के लिए कुछ कोडिंग करी गई थी, जिसमें से सबसे सिंपल कोड जो अगर मैं मानूं वो ये है कि भाई मैंने ए को ले लिया 1, बी को ले लिया 2 एंड सी को ले लिया 3 एंड सो ऑन अप टिल Z इज माई 26। तो अगर मैंने लिखना हो हाय किसी को, हाय, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी हाय को? तो ABCDEFGH, H is my 8 and I is my 9, तो 89 जो है मेरा क्या बनेगा, हाय। सो यू पीपल व्हाट यू कैन डू इज, असिस्टेंट टीचर्स बच्चों को ना ये नंबर अल्फाबेट्स कोड्स लिखवा देना 1 से लेके 26, मतलब A से लेके Z तक, और बच्चों को बोलना कि अपना एक एक मैसेज कोड करके अपने फ्रेंड को भेजें और वो फ्रेंड उसको डीकोड करके बताएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जरूर करेंगे हम एज अ पार्ट ऑफ दिस क्लास टुडे, ठीक।
और आप लोग चाहो तो ये आपस में खेल सकते हो। प्लीज वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और ये गेम जरूर खेलिए, ठीक है। तो अब बी पार्ट में आपको दिया हुआ है कि ए की जगह 9, ई की जगह 8, आई की जगह 7, ओ की जगह 6 और यू की जगह 5 है, और हमें कोड दिया हुआ है व्हाट विल द फॉलोइंग से y 65, what will the following say y 65, तो 6 is o and 5 is u, ठीक है। तो this will become y o u, u c n c 9 n, 9 is what, a, can, c a n, can, you can, then you have w r 78, WR7, 78. 7 is what? 7 is I. 8 is what? E. So this will become WRITE. You can write ST6. ST6 R78S. ST will remain ST. 6 is O, ठीक है, then R, then 7 is I, then 8 is E, and then S. Stories. You can write stories. So this is one of the codes that you can build, ठीक है। इस तरीके से अपने कोड जरूर लिखेंगे, ठीक है। एक सी पॉइंट है आपका, look very carefully at the following, what is the message। तो ये जो है आप लोग खुद से एक बार मैसेज को रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक, और बताएंगे अपने टीचर को कि ये क्या मैसेज है, ठीक है। इसके बाद हम चेंज करते हैं नया टॉपिक। अब हम आते हैं नए टॉपिक, उसको हम कहते हैं टेसेलेशन। टेसेलेशन बेसिकली क्या होता है? टेसेलेशन एक या एक से ज्यादा शेप और कलर्स के टाइल्स को जब हम एक साथ मिला के कोई पैटर्न बनाते हैं तो उसे हम टेसेलेशन कहते हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने के जो घर होते थे वो घर होते थे स्लोपिंग टाइप। अब लद्दाख में भी शायद स्लोपिंग टाइप घर बनते हो, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट बड़ा सिंपल था स्लोप टाइप घर बनाने का, कि जब विंटर सीजन में स्नो आए तो वो उसके ऊपर टिके नहीं और स्लाइड हो जाए, जितना हो सके उतना स्लाइड हो जाए, ताकि जो घर है उनका टेम्परेचर कम ना हो विंटर सीजन में, ठीक है। बट वो जो बनता था, वो जो स्लोप बनते थे ना, वो सीमेंट से नहीं बनते थे, वो बनते थे छोटे छोटे पत्थरों की सिल्लियों से, और उसमें भी एक पैटर्न होता था। वो जो पैटर्न हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारा टेसेलेशन। अभी कभी कभी आपने देखा होगा जो आपके स्कूल हैं या जो पगडंडियां हैं वहां पर जो वो, तो वहां पे इस तरीके का पैटर्न आप देख सकते होंगे कि भाई ऐसे, और इस तरीके से ब्रिक का पैटर्न आप देख सकते होंगे कि ये है, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेरे से बन जाए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ब्रिक्स लगाई और ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ ब्रिक्स को ब्लू कलर करा, ठीक है, या एक छोड़ के एक ब्लू कलर मैंने किया, तो ये मेरा एक टेसेलेशन है जो बन रहा है, ठीक है, जहां पर मैंने दो डिफरेंट शेप्स और दो डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया। टाइल्स पैटर्न में, पेवमेंट में ये सारा टेसेलेशन हमारा यूज होता है, ठीक है। फुटबॉल के अंदर हमारा टेसेलेशन यूज होता है, पजल्स के अंदर, बॉल्स, इनफैक्ट नेचर में beehive is an example of tessellation and pineapple is also an example of tessellation, ठीक। अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 140 पे, उसमें देखेंगे आप टेसेलेशंस को
यहाँ पर हमने दो टाइप के कलर्स के ट्रायंगल्स लिए हैं, ब्लू एंड पिंक, और एक टेसलेशन में बनाया है, ठीक है। अगले में हमने दो तरीके के स्क्वायर्स लिए हैं और एक टेसलेशन बनाया है। थर्ड वाले में हमने दो तरीके के स्क्वायर एंड रेक्टेंगल लिया है, दो शेप्स लिए हैं, दो कलर्स लिए हैं, ऑरेंज एंड येलो एंड स्क्वायर एंड दिस थिंग रेक्टेंगल। अगला जो टेसलेशन है उसके अंदर हमने एक क्वाड्रिलेटरल, जिसके पास चार साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल उसको हम कहते हैं, और एक ट्रायंगल हमने लिया है, ठीक है। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल हमने लिया है, और ब्लू और व्हाइट कलर हमने लिया है, और नेक्स्ट टेसलेशन हमने हेक्सागन को बनाकर लिया है। अब आपका काम क्या है, आप कोई भी एक शेप उठा लो अपने मर्जी का, ठीक है, और उस शेप को ध्यान में रखते हुए आपको एक टेसलेशन बनाना है। असिस्टेंट टीचर्स प्लीज आप बच्चों को जो है प्रोवाइड कर दीजिए एक वाइट शीट और कलर्स और पेंसिल स्केल, ठीक है। उसमें बच्चे अभी ये चीज करेंगे, टेसलेशन को क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितना आ गया। और उस टेसलेशन की आउटिंग्स, अगर जैसे ये हेक्सागन की आउटिंग बिल्कुल अलग अलग है, तो आप एज अ असिस्टेंट टीचर आप उनको कट करके बच्चों को देना। अदरवाइज जो जिनके सिंपल शेप्स हैं वो तो बच्चे खुद भी स्ट्रेट कट कर सकते हैं आपकी हेल्प से। आप ये पैटर्न जरूर करवाइए बच्चों को, टेसलेशन उनको और इजीली समझ में आएगा। और अगर आप चाहो तो बच्चों को क्लास के अंदर पजल्स खिलवा सकते हो, ताकि उन्हें टेसलेशंस की प्लेसिंग समझ में आए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम कंसेप्ट चेक 9C पे। तो कंसेप्ट चेक 9C के अंदर हम क्या देख रहे हैं, टिक द कंडीशन विच आर नेसेसरीली ट्रू फॉर टाइलिंग पैटर्न, शेप फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, शेप डू नॉट ओवरलैप, of course they should not overlap, but we can do one thing that we can cut, if they are overlapping we can cut it out। जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर अगर टाइल्स हैं और हमने उसको फिट किया और भाई कहीं पर शेप पूरे रेक्टेंगल की नहीं तो हम उसको तोड़ सकते हैं। So this is not a necessarily true condition. Only one kind of shape is used in making the tiling pattern? No, ठीक है। So which is the necessarily true thing? Only the A part is the necessarily true. Okay, color the following shape of the tile in which the given pattern। अब आप देखेंगे A में, ध्यान से ऑब्जर्व करो, इवन तो मेरा पूरा फिगर इस तरीके का बन रहा है, लेकिन इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिलेंगे आपको, यस, बहुत सारे ट्रायंगल्स मिलेंगे मुझे, ठीक है ना। तो ये पैटर्न बेसिकली किसका है, ये पैटर्न है एक ट्रायंगल का, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक। अब अगला वाला देखो, एक बी पार्ट में बहुत सारे क्या है, हेक्सागन, और सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट के अंदर मेरे पास हेक्सागन भी है, जैसे मेरे यहां पर तो हेक्सागन है, और वो जो हेक्सागन मेरे पास जुड़े हुए हैं उनके बीच में क्योंकि गैप है, तो वो गैप किससे फिल हो रखा है, ट्रायंगल से फिल हो रखा है। जैसे यहाँ पर भी मैं अगर अपना देखूं, ठीक है, तो ट्रायंगल इज देयर, ठीक, समझ गए आप लोग। तो इस सी पार्ट में हेक्सागन और ट्रायंगल दोनों है। अच्छा, नेक्स्ट इज टिक विच ऑफ देम इज नॉट अ टेसलेशन। अब आप देखेंगे सिर्फ ए पार्ट एक ऐसी फिगर है जो टेसलेशन नहीं बना रहा, क्योंकि उसके अंदर एक अनइवन गैप है, ठीक है। So A part is not a tessellation, otherwise B part, C part and D part all are a tessellation. And now you have to tick something which is a tessellation. Do you think A is a tessellation? Question number 4. आपको लगता है ये tessellation है? No. B, is it a tessellation? Yes.
C, is it a tessellation? No. D, what about D part? Is it a tessellation? No. Or maybe we can say that it is that, but they are overlapping with each other and we will not be able to make it out properly. पूरा ढंग से नहीं बनेगा क्योंकि सर्कल कटेगा कैसे, बनेगा कैसे, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. अगला फिफ्थ है आपका अपना अंडरस्टैंडिंग से आपको इसको कंप्लीट करना है. तो टीचर्स प्लीज बच्चों को टाइम दीजिए क्वेश्चन करने के लिए और ये क्वेश्चन वो लोग क्लास में ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 कलर करने हैं ब्लू या पिंक. ठीक है. अब आप लोगों का जब ये अच्छे से हो जाए बिल्कुल ढंग से, तो ये जो 2 क्वेश्चंस है वर्कशीट 7 के, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सारे बच्चों को अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना देना है. ठीक है. बच्चों ने एक बार समझ लिया सारा कुछ, उसके बाद आप उनको 10 मिनट 15 मिनट दीजिए और उनको बोलिए कि ये 2 क्वेश्चंस वो खुद से करेंगे. एंड चिल्ड्रन, दीज 2 क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करना है. सो दिस विल डिसाइड whether you are able to understand this chapter or not. ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई होप कि आप लोगों ने इसमें कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आई होगी. कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप अपने असिस्टेंट टीचर से जरूर शेयर करना, वो मुझे बताएंगे और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर दूंगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.